प्रकाश गुंजाल पुत्र श्री हरिलाल गुंजाल के द्वारा आज तहसीलदार आशीष रौतेला जी को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि मेरी ज़मीन एल्दारा के जो कार्य चल रहा है धारचूला बचाव के तहत उसमें गई है, परंतु मुझे अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। पट्टे की ज़मीन को कहीं ना कहीं मुआवजा मिलता है, ये मानक है, परंतु उस मानक का पालन अभी तक सिंचाई विभाग या प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने अध्यक्ष व्यापार संघ धारचूला के साथ मिलकर आज आशीष रौतेला जी से मुलाकात की। मुलाकात के उपरांत तहसीलदार ने प्रॉमिस किया है कि नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी आपके लिए की जाएगी और आपको मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर एनएच के मानक के व्यापार संघ धारचूला के द्वारा नवनियुक्त तहसीलदार आशीष रौतेला जी का आज हार्दिक स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। व्यापार संघ अध्यक्ष ने बुके देकर उनका स्वागत किया गया और उनसे धरातल पर जो भी कार्य पुराने तहसीलदार के समय के छूटे हैं उन पर कार्य योजना बनाकर कार्य करने का भरोसा भी मांगा। साथ ही व्यापार संघ ने उनको हार्दिक अभिनंदन व आभार भी प्रकट किया। देखिए, हमारे धारचूला क्षेत्र एक आपदाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर आजकल जो बरसात के समय में अत्यधिक बारिश होने के कारण जगह जगह पर रोडें अवरुद्ध हो रही है और नगर में जगह जगह पानी भराव होकर घर के अंदर पानी घुसने की समस्या अत्यधिक है। यहाँ पर रोड की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रोड डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। लेकिन इसी उसमें जो है आज पुराने तहसीलदार को विदाई के बाद नई तहसीलदार आशीष रौतेला जी का हम लोगों ने व्यापार मंडल के माध्यम से स्वागत किया है और उनसे अनुरोध किया है कि हमारी जो विभिन्न समस्याएं हैं धारचूला की, पेयजल समस्या है, स्थानीय रोड डामरीकरण है, विद्युत समस्या है और हमारे स्थानीय लोगों के जो भी मकान टूटे हैं और ऊपर जो है छतें दरारें आई है, इनकी जो विभिन्न समस्याएं हैं ये स्थानीय गरीब जनता को सुविधा मुहैया कराने का अपील किया है। और एल्दारा की समस्या जो जूं की तस बनी हुई है और आज बारिश के कारण वहाँ पर भी कुछ पत्थरें गिर गए हैं और मुआवजा नहीं मिल पाया है कई परिवारों को। इसके संबंध में भी हमने हमारे नया तहसीलदार साहब को अवगत कराया है। आशा और भरोसा है कि इनके स्वागत के साथ साथ हम विश्वास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो यहाँ की विभिन्न समस्या है इसका समाधान करेंगे। ऐसे आशा के साथ हम आशीष रौतेला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल में चेकिंग के दौरान एसएसबी को लगभग 20 से 23 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन धामी सनौप प्रकाश धामी बताया जा रहा है। जानकारी अभी निकल कर आई है। एक बॉक्स और एक बोरा और एक साइकिल उसके पास थी। शक होने पर उसके बॉक्स की जांच की गई तो बॉक्स में से 100 के, 200 के और 500 के नोट निकले। एसएसबी चेकपोस्ट धारचूला में चेकिंग के नाम पर उसको रोका गया था। उसने सामान की तलाशी ली गई तो बॉक्स खोला गया तो उसके ऊपर कंबल और कंबल के अंदर पैसे छिपाए गए थे। 500 के नोटों की गिनती, 200 के नोटों की गिनती और 100 के नोटों की गिनती लगातार जारी है। अभी तक 22 से 23 लाख रुपए होने की बात निकल कर आ रही है। बता दें कि एसएसबी, कस्टम, पुलिस संयुक्त रूप से उससे पूछताछ भी कर रही है और नोटों की काउंटिंग भी कर रही है। नोट काउंट करके मुकदमा कायम किया जा रहा है। कमांडेंट संदीप केसरी ने बताया कि अभी समय लगेगा और समय के बाद सारी चीज़ें खुल के बाहर निकल के आएंगी कि आखिर ये इतना रुपया कहाँ से लेके आया था। व्यक्तिगत रूप से उससे पूछताछ कर रही है। एलआईयू, पुलिस व एसएसबी, कस्टम चारों का संयुक्त अभियान अभी चला हुआ है। वह व्यक्ति नेपाल निवासी बताया जा रहा है, परंतु उसके बाद अभी तक कोई भी आईडी या कोई भी सिम कार्ड मोबाइल फ़ोन पर बरामद नहीं हुआ है। शक के दायरे में उससे जांच अभी लगातार जारी है। एसएसबी कैंप में जांच जारी है। असिस्टेंट कमांडेंट संदीप केसरी के नेतृत्व में जांच चल रही है। पांगू के रोंगटों के रहने वाले प्रकाश सिंह गुंजाल ने हिलवेज कंपनी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बनाते समय हिलवेज कंपनी मानकों का खुला उल्लंघन कर रही है और उसके उपरांत भी 7-7 दिन तक सड़कें बंद रह रही है, जिससे कि हमारा आवागमन दूषित हो गया है। हम धारचूला आ रहे हैं, परंतु धारचूला से वापस कब जाएंगे इसकी कोई हमारे पास जानकारी नहीं रहती है। हमारा इस सड़क से आना जाना बहुत दूभर हो चुका है। प्रशासन भी आंखें मूंद के बैठा है। आखिर प्रशासन क्यों इस कंपनी से डर के बैठा है समझ में नहीं आता है। जनता को जागरूक होने की बात उन्होंने कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि हिलवेज कंपनी मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।
हाँ, रेलवेज कंपनी जो जिस तरह के ब्लास्टिंग कर रही है माइनर ब्लास्टिंग के नाम पर, उसके लिए हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों में काफ़ी इसका अपोज भी किया और जगह समय समय पर इसके जो है फोटोग्राफी आपके माध्यम से भी हमने उजागर किए हैं और इनको भी कहा है। लेकिन ये रेलवेज कंपनी जो है माइनर ब्लास्टिंग के नाम पर इतनी हैवी ब्लास्टिंग कर रही है जिसका खामियाजा जो है पूरा भुगतना पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि आप तवा घाट से लेकर धारचूला से लेकर तवा घाट जितना मार्ग बना है उसमें अभी इस सीज़न में सड़कों की ये हालत है कि अब ऐसा लगता है कि सड़कें है ही नहीं और पूरा का पूरा जो हैवी ब्लास्टिंग से जो वाइब्रेशंस हुए हैं उसके कारण से ऊपर से नीचे तक पहाड़ खिसक के नीचे आ गए हैं। अब अभी लगाइए, अभी 7-8 दिन लगातार बंद रहा। और दूसरी बात, रेलवेज कंपनी को चाहिए था कि अपने मेंटेनेंस के लिए आदमी लगा दी, उन्होंने अपना यहाँ पे काम बंद करा दिया और दो आदमी डिप्यूट कर रखे हैं। 25-30 मशीनें खड़ी हैं, आदमी थोड़े से डिप्यूट कर रहे हैं और जो काम नहीं करते हैं और ये बहाना बनाते हैं कि साहब रोज़ पानी आ रहा है, बारिश हो रही है और रोज़ भूस्खलन हो रहा है। एक्चुअल में जो एक बार भूस्खलन होकर पानी मलबा जमा हो जाता है उसको साफ करते ही नहीं है। अगर डेली रूटीन पे अगर साफ करें तो इवन हम कहते हैं कि हमारी जो PWD और ग्रीफ हमारी काम नहीं करती, निकलनी है। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, तवा घाट से सोबला तक का मार्ग ग्रीफ देखती है और कंजूती से लेकर नारायण आश्रम तक का मार्ग PWD देखती है। वहाँ कहीं भी आपदा आती है आधे पौने घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर रोड क्लियर हो जाता है। लेकिन जहाँ ये जो रोड अभी रेलवेज कंपनी के अंडर में है तवा घाट से लेकर धारचूला तक, वो इतनी बदहाल स्थिति में है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ मैं तो प्रशासन से, शासन और प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों आंखें मूंदे पड़े, हम लोग इनके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लेते। वो एक ठेकेदार हम लोग को डिक्टेट करता है, प्रशासन को डिक्टेट करता है। और हमने कभी लोकल में प्रशासन से हमने अप्रोच किया और इनसे भी फ़ोन पर बात हुई है PRO वालों से, वो भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जनता को भी जागरूक हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ जो है जितनी भी जो रेलवेज कंपनी है जो मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बढ़ते ट्रैफिक का दबाव धारचूला नहीं झेल पा रहा है। लगातार ट्रैफिक से धारचूला में बिल्कुल आवागमन मुश्किल हो चुका है। कहीं मोटरसाइकिल या पैदल लोगों का निकलना भी दूभर हो चुका है। हर जगह गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। एक जगह गाड़ी खड़ी हो रही है तो उसके बगल में दूसरी गाड़ी खड़ी हो रही है, तीसरी गाड़ी खड़ी हो रही है। कोतवाल धारचूला ने कहा है कि सितंबर माह तक हम यातायात व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे और हमें धारचूला के लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी जो हमें सहयोग करें। तहसील धारचूला की वानिकी देखिए। धारचूला के नदी तट पर खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। हजारों कट्टे रात्रि में वाहनों के माध्यम से यहाँ से ले जाए जा रहे हैं और शहर में बेचे जा रहे हैं, परंतु राजस्व का तो नुकसान हो रहा है। साथ ही इस आपदा काल में कहीं कोई व्यक्ति बह जाता है या नदी बढ़ती है, बीच नदी से लोग रेता निकाल रहे हैं। रेता निकाल के बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा है। गाड़ियों के मार्फत रेता बेचा जा रहा है। यूँ कहें कि रेता माफिया पूरी तरह से नदी में सक्रिय है और उन्होंने अपने लोग पाल रखे। नेपाली मूल के लोग इस कार्य को कर रहे हैं और धारचूला के ही बाशिंदों को माल बेचा जा रहा है और धारचूला धड़ल्ले से अवैध रेते का कारोबार चल रहा है। धारचूला के व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने लिया रिंग रोड के बने गड्ढों का ज्ञान। धारचूला के अध्यक्ष ने आज पूरी धारचूला में घूमकर सारी सड़कों को देखा और PWD के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। PWD अगर अपने कार्य को नहीं सुधारेगी तो उन्होंने कहा कि आंदोलन किया जाएगा। एक जो है हमारा मानसरोवर का प्रथम द्वार और आदि कैलाश हमारा पवित्र भूमि धारचूला में ये हमारे नगर की रोड का ये हाल है। आज जो है हमें खुद ही देखकर शर्मिंदगी हो रही है, लोगों के चलने फिरने में दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है गाड़ी के नीचे इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बार बार हम लोग जो है इस अधिकारी जी लोगों से और स्थानीय जो हमारे PWD अधिकारी जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अभी जो है इस रोड को जो सरकार द्वारा धन का उपयोग करके यहाँ पर जो है डामरीकरण करने
डामरीकरण करने के लिए हम लोगों ने बार बार निवेदन किया है, लेकिन अभी तक जो है इसका जो है निर्माण नहीं हो पाया है। देखिए हमारा ये 500 गज का प्रथम द्वार है और जितने भी बाहरी जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं वो हमारे शहर की दशा और दिशा देखकर वो हमसे कह रहे हैं कि आपका शहर में ये प्रथम द्वार पवित्र भूमि इस होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास की ये गति हो रखी है, रोड की ये गति हो रखी है, तो आप लोग बोलते नहीं हैं। हमने बार बार निवेदन करने के बाद भी इस रोड के हाल ऐसे कर दिए है। इसलिए हम इस माध्यम से आप हमारे मीडिया प्रभारी जी के माध्यम से हम जो है शासन प्रशासन से ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारी ये रोड तत्काल नगर की रोड जो है डामरीकरण हो और इसमें जल्दी इसका कार्य हो, जो सितंबर से पुनः जो है हमारा यात्री का पर्यटन का जो है यहाँ पर शुभारंभ होगा, उससे पहले इस रोड का निर्माण होना चाहिए। नहीं होने की दशा में हम सभी व्यापार मंडल के लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। Please do like, share and subscribe DCL News.